एवरीवन, वेलकम टू रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 6 का आप लोगों का हिस्ट्री का ये चैप्टर 2। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ चैप्टर 1 डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, क्लास 6 की एनसीईआरटी जो कि चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके साथ ऑलरेडी चैप्टर 1 डिस्कस कर चुकी हूँ, जो मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो सीटेट की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से उस समय पर हंटिंग गैदरिंग की जाती थी, शिकार किया जाता था, खाना को इकट्ठा किया जाता था और फूड यानी कि उसको उगाए जाते थे, वो कैसे बढ़ते थे, सारी चीजें आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 में हम लोग सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके थे। हम लोगों ने वहाँ पे सोर्सेज देखे थे, स्रोत देखे थे कि कौन कौन से स्रोत हमें मिले, जिससे हमें इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, वो सब कुछ हमने उस चैप्टर में पढ़ लिया था। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगी आपके सीटेट और यूपीटेट के लेवल तक बताऊंगी कि एनसीईआरटी से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आप वन लाइनर की प्रिपरेशन करो चाहे स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप सबको यहाँ पर मैं इसीलिए ये पढ़ा रही हूँ ताकि आपसे एनसीईआरटी से स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आए तो आप उसको इजीली से कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को जोड़ो और जब भी हमारी ये क्लास आती है तो आपको लाइव ज़रूर आना है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट जितना आप लोग हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे उतनी जल्दी वीडियोस हम चैनल पर लेकर के आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका 2nd चैप्टर। यहाँ से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, तुषार की कोई ट्रेन जर्नी के बारे में बता रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम में इसको कर पाए, क्योंकि एनसीईआरटी हम ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो पहली हेडिंग दे रखी है, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन दी मूव। तो आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में 4 रीजन बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 4 आपको यहाँ देखोगे तो 4 रीजन बताए हुए हैं कि वो 4 रीजन क्या क्या है जिस वजह से हंटर गैदरर को एक प्लेस से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो चलिए वो देखते हैं कि वो 4 रीजन कौन कौन से है जिस वजह से हंटर गैदरर को जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना पड़ता था। तो अगर मैं बात करूंगी आज से 2 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखना कि 2 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है। हंटर गैदरर के बारे में हम जान रहे हैं, जब इनके बारे में हमें पता चला था। और अगर हम इनकी बात करेंगे तो जनरली ये लोग क्या करते थे, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनका शिकार करते थे, फिश को, वहाँ के बर्ड्स को पकड़ते थे। ठीक है, उनका शिकार करते थे। बात करूंगी गैदरर की तो फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, इन सबको ये क्या करते थे, फ्रूट्स में इकट्ठा करते थे। तो अगर हम बात करेंगे हंटिंग और गैदरिंग की तो शिकार तो ये वाइल्ड एनिमल का ही करते थे, लाइक फिश और बर्ड को पकड़ते थे। गैदर की बात करोगे तो ये फल जो होते थे, ठीक है, जो बीज होते थे, जो कि नट्स होते थे, पत्ते होते थे, अंडे होते थे, इन सबको ये सब क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, ये टाइम पीरियड जरूर याद रखना, आज से 2 मिलियन ईयर अगो पहले। तो अगर मैं आपको बता दूं, जो हम ये 2nd चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 2nd चैप्टर जो है हमारा, आप ये बात जरूर जानते होंगे स्टूडेंट, जो क्लास 6 की हमारी ये हिस्ट्री है, ठीक है, ये आपकी एंशियंट हिस्ट्री से बेस्ड है। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास से ये पूरी क्लास 6 की हिस्ट्री है। अगर आप लोग ये बात जरूर जानते होंगे, पहले मैं आपको ये बेसिक ही क्लियर कर दूं ताकि बहुत से स्टूडेंट को ये बातें नहीं पता होती। तो मैं अगर आपको बता दूं, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, जो हमारा भारत का इतिहास है, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ये आप सारी बातें जानते हैं। ठीक है, तो भारत के इतिहास को हम लोग स्टूडेंट 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत। दूसरा जो हम देखने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत। एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि हमारा होगा आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत पे। अगर मैं बात करूं एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास पे, तो क्लास 6 में जितना भी हम लोग यहाँ पे सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं वो हमारा एंशियंट हिस्ट्री होगा। मेडिएवल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारे क्लास 7th में।
ठीक है। क्लास 7th में जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे वो मेडिएवल हिस्ट्री होगी, और जो क्लास 8th में पढ़ने वाले हैं वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री। इट मीन्स आपका आधुनिक भारत, गांधी का एरा, ये सब कुछ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखने वाले हैं। तो अभी हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास होने वाला है। तो सबसे पहले जो आप ये सेकंड चैप्टर देख रहे हो, यहीं से हमारा प्राचीन इतिहास स्टार्ट होता है, जिसके अभी सेकंड चैप्टर में हम लोग अब पूरा क्या देखने वाले हैं, स्टोन एज के बारे में। अगर मैं आपको ये बात बता दूं, जो 2 मिलियन ईयर अगो, ये जो आपको टाइम पीरियड दे रखा है, उस समय कौन सा एज था, कौन सा युग था, पाषाण युग। अगर आप हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो आप बेफिक्र रहो, यहाँ पर इंग्लिश में सब कुछ लिखा है, लेकिन मैं समझाऊंगी हिंदी में, बोलूंगी भी प्रॉपरली हिंदी में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टोन एज यानी कि पाषाण युग है, जो सेकंड चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इसी समय पर ये हंटर गैदरर, जो शिकार करने वाले और खाना इकट्ठे करने वाले देखने को मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 4 जो रीजन है वो डिस्कस करते हैं कि वो क्या 4 रीजन थे जिसके वजह से हंटर और गैदरर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता, जाना पड़ता था। तो सबसे पहला अगर ऑप्शन देखोगे क्या रीजन होता था, पहला ये बोला है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इसलिए जाते थे, दे वुड हैव टू ईटन अप ऑल दी अवेलेबल प्लांट। क्योंकि देखो, अगर कोई भी इंसान एक ही जगह रहेगा, आज इस जगह पे रह रहा है, तो एक टाइम पर, उस समय पर वहां पर जितना भी खाने के लिए होगा वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, वहां पे उन्हें जो भी एनिमल्स वो लोग का शिकार करके खा रहे हैं, प्लांट से जितने भी फ्रूट्स लेके खा रहे हैं, एक टाइम पे वो खत्म हो जाता है। तो एक तो ये रीजन था कि इस वजह से उन्हें दूसरी प्लेस पर जाना पड़ता था। तो पहला ऑप्शन आप लोग समझ गए। पहला ऑप्शन क्या होता था कि एक टाइम पर क्या था कि वो इंसान अगर वहां रहेगा तो एक टाइम पे वहां के फल जो है, सब्जियां जो सब खत्म हो जाती थी, जो वहाँ के एनिमल्स थे वो सबका शिकार करके वो लोग उसको खा जाते थे। तो एक टाइम पे क्या था, वहां का रिसोर्स खत्म हो जाता था। तो इस वजह से उन्हें सर्च, जो फूड है के सर्च में दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहला रीजन तो ये था। दूसरे रीजन की बात करूं तो दूसरा रीजन क्या था कि उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था हंटर गैदरर्स को, वो ये भी था कि जो उनके एनिमल्स होते थे, जो उनके साथ में जो एनिमल्स होते थे, जो उनके पास जानवर होते थे, जैसे कि आप देखोगे डियर, जो वाइल्ड कैटल होते थे, तो उनके लिए घास, पत्ते, ये सब सर्च के लिए उनको जाना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स भी एक टाइम पर जितने भी वहाँ के घास होते थे, पत्ते होते थे, वो भी खा जाते थे। ठीक है, कभी कभी वहाँ सूखा भी पड़ जाता, तो हर टाइम तो कहीं भी हरियाली नहीं होती है। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से हंटर गैदरर को अपनी जगह बदल करके दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, 2 रीजन समझ में आ गए। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे वो तीसरा रीजन क्या था। तीसरे रीजन की बात करूं, प्लांट एंड ट्रीज। अब हमारे जो पौधे और पेड़ हैं, पेड़ पौधे अगर आप लोग देखोगे, हर समय पर सबका अपना अलग अलग सीजन होता है। ठीक है, कभी पतझड़ का टाइम आएगा और हर समय तो पेड़ जो है, आज एप्पल जो है, हर पूरे साल तो उसमें एप्पल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था कि हर समय जो है हमें फल फूल जो हैं वो हर समय हर सीज़न में नहीं मिलने वाले हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंगली भी उन्हें क्या करना पड़ता था, हंटर गैदर को अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। लास्ट देखोगे, 4th ऑप्शन क्या होता था, जो लोग होते थे, जो वहाँ के पेड़ पौधे होते थे, जो वहाँ के जानवर होते थे, उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती थी। ठीक है, पानी में सर्वाइव, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पानी जो हमें कहाँ मिलता है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, और जो वहाँ की नदियाँ होती थी उन सब में मिलता था। लेकिन अब आप जानते हो, जैसे कि जब कभी ड्राई सीजन आ जाता था, जैसे कि उसमें विंटर और समर का समय आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर यहाँ पे पानी इन लोगों को नहीं मिल पाता था। तो ये भी एक रीज़न था कि इन लोगों को, हंटर गैदरर्स को क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये 4 रीज़न है जिस वजह से हंटर और गैदरर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था खाने के सर्च करने के लिए, अपने एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो ये पहले के समय में अगर देखोगे इतिहास में, आप लोगों को उस समय, इसलिए हमें उस समय कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है हाउस का। ठीक है, हमें उस समय कोई भी घर देखने को नहीं मिलता है। याद रखना, स्टोन एज यानी पाषाण युग में हमें एविडेंस जो है हाउस का देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उस समय के लोग एक जगह पे कभी टिकते ही नहीं थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, इसीलिए हमें उस समय हाउस का कोई भी, वो देखोगे क्या कहते हैं, हट अगर आप देखोगे, झोपड़ी का, इन सब के एविडेंस नहीं दिखेंगे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट देखोगे ही नहीं क्योंकि वहाँ पे लोग एक जगह रहते ही नहीं थे। तो ये सारे 4 रीज़न आप लोगों को आई होप समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट जो टॉपिक देखोगे, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब बात करते हैं हमें इन लोगों के बारे में ये कैसे पता चलता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, पहली वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इतिहास में जो भी चीज़ें घटना जो घटित हुई हैं उसके पीछे भी रीज़न है, उसके बारे में हमें भी किसी न किसी ने बताया है, ठीक है। किसी न किसी इंस्क्रिप्शन में, जैसे कि हमने सोर्सेज देखे थे, किसी न किसी हमें स्रोतों में देखने को मिला, अभिलेख में, हमने किसी किताबों से पढ़ा, ठीक है। तो या किसी उस समय के इतिहासकार से हमें ये बातें पता चली, तो किसी ना किसी थ्रू से हमें ये बातें पता चलती हैं। तो अगर हम यहाँ बात देखेंगे कि हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया था उस समय हंटर गैदरर्स को, ठीक है। और वहां पर उन लोगों ने किया था पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। तो मैंने आपको क्या बताया, उस समय के जो लोग थे वो पत्थरों के औजार को यूज, टूल्स मतलब उपकरण, हिंदी वाले स्टूडेंट भी बहुत ध्यान से सुनो। तो उस समय के जो लोग थे, जो टूल्स उनके होते थे वो पत्थरों के होते थे, ठीक है, लकड़ियों के होते थे और हड्डियों के होते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन याद रखना कि उस समय के जो लोग बनाते क्या थे और यूज करते थे, स्टोन के उपकरण यानी कि स्टोन के टूल्स, वुड के और बोन के स्टोन्स के टूल्स यहाँ पे यूज करते थे। और इन तीनों में देखोगे तो सबसे बेस्ट जो होता था वो पत्थर का यानी कि स्टोन का टूल होता था, ठीक है। बात करते हैं कि उस समय हमें कोई भी मेटल देखने को नहीं मिलता है। उस समय अगर आप सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये लोग पत्थरों का यूज करते थे, पत्थरों से इन्होंने अपने टूल्स, अपने उपकरण बनाए थे। इन्हीं टूल से ये लोग क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, अब शिकारी भी करते थे, अपने आप को बचाते भी थे, ठीक है। और कुछ भी चीजें हो, कुछ भी खोदना हो, ठीक है, तो ये सारे काम इनके करते थे। जैसे कि अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी, जो टूल्स बनाते थे जैसे कि एक्स हुआ, ठीक है, जो उनके सारे हथियार्स होते थे, ठीक है, और हथौड़ा होता था, ठीक है, ये सारी चीजें ये लोग इस वे में पत्थरों का सब कुछ होता था। उस समय कोई भी हमें मेटल्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो स्टोन टूल सबसे बेस्ट होता था क्योंकि सबसे भारी होता था, अपने आप को बचाना या किसी भी जानवर का शिकार करना, ठीक है। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर बेस्ट टू कट मीट एंड बोन। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, स्टोन के टूल सबसे ज्यादा जो काम आते थे, ये लोग क्या करते थे, जब वो लोग जानवरों का शिकार करके आए तो मीट और उनकी हड्डियां काटने में उनको मदद मिलती थी, ठीक है, वो लोग उसमें उसको यूज करते थे। स्क्रैप बार्क यानी जो पेड़ पौधे से काटते थे पूरे, ठीक है, एनिमल्स की स्किन को भी काटने में इनको स्टोन टूल्स की कितनी मदद मिलती थी, इसलिए वो बनाते थे। फ्रूट्स को काटते थे, उसकी जड़ों को काटते थे। तो ये सारे काम ये अपने जो पत्थरों के टूल्स इन्होंने उपकरण बनाए होते थे, इसका यूज करते थे। सम हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन और वुड। तो ये कभी कभी क्या करते थे, उसके हैंडल में अटैच कर देते, जो हड्डियां होती थी, जो लकड़ियां होती थी, उसको अटैच कर लेते थे, ठीक है, ऊपर के साइड पर। ये देखोगे तो ये हड्डियों का होगा, लकड़ियों का होगा। देन फिर आपको ये कोई औजार देखने को, ये स्टोन का होता था, ये पत्थर का होता था, ठीक है, क्लियर हो गया। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। ये लोग क्या करते थे, स्पैरोज एंड एरो यानी कि जो तीर और धनुष होता है ना, वो इन्होंने बनाया और हंटिंग गैदरिंग में यूज करा था, ठीक है। हंटिंग यानी कि शिकार करने में इन्होंने यूज किया था, तीर धनुष बनाया था। अदर टूल अगर आप लोग देखोगे तो चॉपवुड है, तो यूज एज फायरवुड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये बात याद रखना, लकड़ियों का और ये भी यूज करा था ताकि अपने घर को यानी आप वहां पे हट बना सके। टूल्स अभी हम देखेंगे, ठीक है, टूल्स बनाया था, याद रखना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सीटेट या यूपीटेट में, तो याद रखना आपसे यहाँ पे जो टूल्स देखने को मिलेंगे वो आपके स्टोन, वुड और बोन तीनों के देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूजफुल हेल्पफुल रहा था वो स्टोन टूल रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उस समय पर क्या हुआ, फायरवुड भी देखने को मिलते हैं, इट मीन्स वहां पर आग का आविष्कार भी हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अभी आगे भी मैं आपको बताती रहूंगी, बट यहाँ मुझे जो लग रहा है वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपसे ना क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आग की खोज कब हुई थी, ठीक है, फायर की डिस्कवर कब हुई थी, खोज कब हुई थी। तो आप लोगों का राइट आंसर याद रखना पैलियोथिक पीरियड है, इट मीन्स पूरा पाषाण काल है, जब आग का आविष्कार हो चुका था। वहां के जो लोग थे आदि मानव टाइप, ठीक है, उस टाइम पे जो लोग थे जिसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं, वो उस टाइम के लोग कैसे दिखते थे, होमो इरेक्टस, इट मीन्स थोड़े कुछ इंसानों की तरह दिखते थे और थोड़ा उनका लुक होता था वो बंदरों जैसा होता था उनका,
ठीक है। तो अगर आपसे फायर का डिस्कवर पूछा जाए, खोज जो सबसे पहले हुई थी वो आपकी हुई थी पैलियोथिक यानी कि पुरापाषाण काल में। तो ये आपने हंटिंग गैदरिंग देख लिया। तो अगर आप इस यहाँ पे देखोगे, फिगर में देख लोगे, एनसीईआरटी में दे रखा है, चाहे अपनी बुक में देख लेना। तो इस तरीके का ये लोग औजार यूज करते पत्थरों का खोदने में। अब आप देख रहे हो, इसी से ये याद रखना, उस समय का जो स्टोन टूल होता था, जो पत्थर का जो उपकरण आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही भारी होता था सबसे पहले, ठीक है। उसकी कोई भी शेप साइज वाइज नहीं था, पूरा बड़ा भारी होता था और नुकीला होता था, ठीक है। इसलिए इनके ये काम आता था। तो ये देखो खोदने के काम आ रहा है ना यहाँ पर। और अगर राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये क्लोथ को स्टिच कर रहा है। इट मीन्स जो कि एनिमल्स की स्किन से बना रहा है वो, ठीक है। तो उसको बनाने में भी ये किसका यूज कर रहा था, स्टोन के टूल का। तो उस समय पे ये यूज होता सबसे पहला। अगर याद रखना यूज पूछा जाए टूल्स का तो वो स्टोन टूल्स था। अगर आपसे मेटल पूछा जाए, यहीं पे मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट मेटल कौन सा यूज करा गया था हमारे इंडियन हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में सबसे पहला मेटल जो देखने को मिला था वो था आपका कॉपर, ठीक है। कॉपर था राइट आंसर। ये आज तक बहुत स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता। इसका राइट आंसर कॉपर है। कॉपर ऐसा पहला धातु है जो सबसे पहले यूज किया गया था हमारे पूरे इतिहास में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखो, ऊपर तक आपके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको यहाँ पे मैप देखना है, ओके स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ मैप दिखाऊंगी। अब यहाँ से याद रखना, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है स्टोन एज के बारे में, ठीक है, पाषाण युग के बारे में। तो पाषाण युग जो है हम लोग 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। पहला होगा आप लोगों का पैलियोथिक यानी कि पुरापाषाण काल में, ठीक है। सबसे पहले आपका पुरापाषाण काल आता है, देन फिर आपका आता है मीजोलिथिक, इट मीन्स मध्य पाषाण काल, एंड द लास्ट वन इज नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि ये तीनों की तीनों जो, इसको क्या बोला जाता है, प्री हिस्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। हिंदी वाला स्टूडेंट लिख लो, ये प्राग्ञ ऐतिहासिक काल है, क्योंकि हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन का इतिहास है, वो भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो पैलियोथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक है, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल जो है, ये प्री हिस्टोरिक जो है प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, पैलियोथिक पीरियड को यानी कि पुरापाषाण काल को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से हमें एविडेंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप में देख सकोगे पानी के, जैसे कि रिवर, लेक देखने को मिलते हैं, हंटर गैदरर, जैसे कि लोग इधर से जाते हैं। मैप देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको पूरा मैप दिखाती हूँ, ठीक है। आप जो यहाँ पर मैप देख रहे हैं, आपको मैप याद बहुत जरूरी है। ये जो आप बुर्जहोम देख रहे हैं, ये याद होना चाहिए। जो ये आपको ये डॉट दिख रहा है येलो कलर का, मेहरगढ़, ये सब नियोलिथिक साइट है। चिरांद, गोल्दिहवा, ठीक है, गोल्दिहवा आपका दार्जिलिंग हेडिंग, या फिर आपका हलूर, ये या पय्यमपल्ली जो तमिलनाडु में आप ये देख सकते हैं। चिरांद आपका ये बिहार में है, दिख रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में, मेहरगढ़ में लिख लो। मेहरगढ़ में आपको मैं आगे भी बताऊंगी, मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये नियोलिथिक की। यहाँ पर एग्रीकल्चर, खेती का एविडेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे लिखोगे चिरांद की इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर हमें ब्यूरल साइट्स देखने को मिली हैं, ठीक है। क्या देखने को मिली है, ब्यूरल साइट्स देखने को मिली है। ये सारी आपकी नियोलिथिक, नवपाषाण काल की साइट्स हैं। साइट्स याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी पैलियोथिक साइट की, पैलियोथिक देखोगे कुरनोल के एवियरा, ठीक है, कुरनोल के आपका यहाँ पर आता है भीमबेटका। भीमबेटका आप लोग जानते हैं ये, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आपका केव पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका ये देखोगे। और ये होंगे, ये सब कुछ आपकी पैलियोथिक साइट है। ये अगर आपने याद कर ली तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको क्रैक कर लोगे। मैप जरूर देखा करो, चाहे कुछ कर लो। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको ये मैप समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबको डिटेल में। सबसे पहले हम भीमबेटका के बारे में बताऊंगी। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, और आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिना पढ़े तो जाना मत। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ वन वर्ड देखने को मिलेगा, 2019 में भी आया था। भीमबेटका अगर बात करोगे, ये मध्य प्रदेश की जगह है। यहाँ पर हमें
केव गुफा और रॉक शेल्टर, ये यहाँ पर क्या करते थे, हमें गुफा देखने को मिली है, रॉक केव यहाँ पे पत्थरों का, यहाँ पे चट्टानों का इन्होंने अपना घर बना के उसमें बसते थे। जैसे कि मौसम खराब हो जाता था, जानवरों से बचने के लिए भी ये लोग इसके अंदर रहते थे, ठीक है। पीपल चूज दिस नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। मैंने आपको क्या बताया, बारिश, गर्मी और हवा से इन सबसे बचने के लिए उन्होंने इस गुफाओं में वे लोग रहते थे। दिस रॉक शेल्टर आर क्लोज टू वेरी नर्मदा वैली, वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा वैली के ये सबसे ज्यादा पास था ये शेल्टर, ये जगह, ये आपको इंपॉर्टेंट था, ये बॉक्स बिना पढ़े मत जाना। क्लियर हो गया। स्टोन टूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लोगों ने ट्राई किया था कि वो फाइंड कर सके कि गुड क्वालिटी स्टोन का वो अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको यूज करते थे। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप उस समय की रॉक पेंटिंग देखोगे तो उस समय ये पेंटिंग्स इस तरीके से आपको उस गुफा में देखने को मिलेगी। आज भी आप मध्य प्रदेश में जाकर के देख सकते हैं ये भीमबेटका की ये केव। तो मैनी ऑफ द केव इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड इन हैव पेंटिंग ऑन दी वॉल, तो वहाँ के लोगों ने उस समय जो रहते थे वहाँ पे कुछ ना कुछ पेंटिंग बना रखी थी, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखोगे पेंटिंग की, केव पेंटिंग देखोगे तो मध्य प्रदेश में याद रखना, और कहाँ पे है, साउदर्न यूपी में। तो यहाँ पर हमें इन्होंने अगर आप बात देखोगे तो वाइल्ड एनिमल ड्रॉ कर रखे थे, ठीक है। ये रही वो गुफा जो आप लोग देख सकते हैं, भीमबेटका की मध्य प्रदेश में है, आज भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नाउ आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइट्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। तो साइट्स वो जगह होती है जो वहाँ पे हमें रिमेन्स ऑफ थिंग चीजें मिलती है, जो टूल्स मिलते हैं, उपकरण मिले हैं, जो बर्तन देखने को मिलती है, बिल्डिंग, जो ये सारी चीजें जो वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं वो उस जगह को साइट्स कहते हैं, ठीक है। These were made and used and left behind by people, तो यहाँ पे लोगों ने जो बनाया हुआ होता है, जो यूज किया होता है, जो छोड़े हुए होता है, उसको साइट बोला जाता है। These may be found on the surface on the earth, buried under the earth or sometime even अंडर दी वाटर। तो साइड से ये बात नहीं, हमें अगर आप बात रखोगे तो ये हमें पृथ्वी पर, ठीक है, ब्यूरेड के जो जमीन के अंदर भी देखने को मिलेगा, पानी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रखना, ये बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है, तो साइड्स याद रखना, ये हमें कहाँ, जमीन के मतलब सरफेस पे भी देखने को मिले, जमीन के अंदर भी देखने को मिलेंगे साइड्स, या जमीन पानी के अंदर भी देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अब आ जाएंगे कुरनोल केव। अभी मैंने आपको बताया कुरनोल केव, जो मैंने आपको क्या बताया था, ये है आप लोगों का पैलियोथिक यानी कि पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल की ये साइट है, जगह है, और यहाँ पर हमें ट्रेसिस ऑफ एसिस देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछ जाए ट्रेसिस ऑफ एसिस अगर आपको देखने को मिल जाए तो कौन सी गुफा में देखने को मिलता है, कुरनोल केव में, जो कि अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। कौन सी जगह पे था, आंध्र प्रदेश में था। और यहीं से हमें पता चलता है कि पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार यानी कि खोज हो चुकी थी। क्लियर हो गया, यहीं से हमें ये पता चलता है, देखो आगे लिखा भी है, यहीं से हमें पता चल गया कि लोग जो है वहां पे आग का यूज करते थे, ठीक है। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स। अब उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया, तो जो आग का है उनका बहुत ही किसके काम आता था, एज अ लाइट, वो रोशनी के तौर पे काम करते थे, मीट को रोस्ट करने में काम आता था, और जानवरों को भगाने में, क्योंकि आप लोग जानते हैं जानवर जो हैं वो आगों से डरते हैं, तो उससे वजह से वो पास में नहीं आते, तो ये सारे काम आता था आग का, ठीक है। ये तीन चीजें से बहुत इन्हें हेल्प मिलती थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ये बॉक्सेस आपको स्किप नहीं करना है, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो अर्लीस्ट पीरियड आपसे पूछा जाए, सबसे पहला अगर देखोगे तो पैलियोथिक पुरापाषाण काल आता है, और ये आपका वर्ड जो बना है दो ग्रीक वर्ड से बना है, पैलियो मतलब कि ओल्ड यानी पुराना, लिथोस मतलब कि स्टोन, तो ओल्ड स्टोन बोला जाता है पैलियोथिक पीरियड को, ठीक है। यहीं अगर हम बात करेंगे, जो अगर मेन पॉइंट अगर आप देखोगे, पैलियोथिक पीरियड अगर आप देखोगे तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 मिलियन ईयर अगो, जहां से हमारा स्टोन एज शुरू होता है से लेकर के 12,000 तक। ये पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए स्टूडेंट, बहुत अच्छे से यहाँ से समझो। पुरापाषाण काल जो समय देखोगे 2 मिलियन साल से
अगो से लेकर के पूरे 12,000 का टाइम पीरियड पैलियोथिक का है और ये सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में, अगर क्या ये एग्जाम में पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट पीरियड जो है स्टोन एज का वो कौन सा था, तो राइट आंसर आपका पुरापाषाण काल, इट मीन्स पैलियोथिक पीरियड है। ठीक है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट लंबा पीरियड जो रहा है वो आपका पैलियोथिक पीरियड रहा है, क्योंकि पैलियोथिक पीरियड भी देखोगे तो 3 हिस्सों में बटा था, लोअर, मिडल और अपर। ठीक है, लोअर, मिडल और अपर हिस्सों में, 3 हिस्सों में बटा हुआ था और ये लॉन्ग, सबसे लंबा टाइम माना था। 99% ह्यूमन हिस्ट्री जो है यहीं से कवर की गई है, यही हमें देखने को मिलती है। आगे हम बात करेंगे तो पैलियोथिक पीरियड जो है, पुरापाषाण काल को हम आइस एज भी कहते हैं, लिख लो, हिमयुग भी कहते हैं, हिमयुग। हिमयुग भी इसलिए कहते हैं क्योंकि पैलियोथिक पीरियड पुरापाषाण काल के समय पर स्टूडेंट, उस समय का जो वेदर होता था ना, बहुत ठंडा होता था। पूरा अगर आप देखोगे हमारी पृथ्वी जो है, पूरा जो अर्थ सर्फेस होता वो पूरा बर्फ से ढका रहता था। इसीलिए उस समय जो है ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को वहाँ पे सरवाइव करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी, वहाँ पे लोग नहीं रह सकते थे। ठीक है, तो उस समय हमें क्या हुआ, कुछ जगहों पर हमें फिर धीरे धीरे इन्वायरमेंट में चेंज देखने को मिला। कब, 12,000 से लेकर के 10,000 के बीच में, जिसको हम मीजोलिथिक पीरियड कहते हैं, यानी कि मिडल स्टोन कहते हैं। ठीक है, मध्यपाषाण काल कहा जाता है। जैसे जैसे फिर धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे आइस सब क्या हुई, मेल्ट होने लग गई थी, वेदर के में चेंजेस आने को मिला, तो वो पीरियड कहलाता है आपका मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, जो आपको याद रखना है, 12,000 से लेकर के 10,000 का टाइम पीरियड आपका मीजोलिथिक पीरियड का है। क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे स्टोन टूल, यहाँ पर हमें फाउंड किए गए, यहाँ पे पत्थरों के उपकरण देखने को मिलते हैं। इस समय क्या होता है, वो मीजोलिथिक में आपको जो पत्थर देखने को मिले बहुत छोटे हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैलियोथिक पीरियड में जो आपके टूल्स देखने को मिलेंगे, उपकरण देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते थे, भारी होते थे और खुरदुरे होते थे। ठीक है, पैलियोथिक पीरियड में, पुरापाषाण काल में। जैसे हम मीजोलिथिक पीरियड में आते हैं, अब जो हमारे स्टोन के टूल्स होते थे, स्टोन के जो उपकरण होते थे, औजार होते थे, अब वो छोटे हो जाएंगे। आप लोग नेट पर सर्च करना, अब वो छोटे छोटे आपको दिखेंगे। पहले एकदम बड़े थे, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, सबसे बड़े नुकीले होते थे। ठीक है, भारी होते थे। फिर मेसोलिथिक पीरियड में हमने देखा कि ये क्या होगा, छोटे होने लगे, जिसको क्या बोला गया, माइक्रोलिथिक्स। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोलिथिक जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, कौन से पीरियड में, तो राइट आंसर आपका मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्यपाषाण काल में देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय क्या होता है, माइक्रोलिथिक्स याद रखना, ये वो है जब हमारे ऐसा यहाँ पर हमें जो हमारे स्टोन टूल्स हैं उसके उपकरण जो है वो छोटे हो जाते हैं। माइक्रोलिथिक वो प्रोबेबली स्टक ऑन द आउटर हैंडल्स ऑफ बोन एंड वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, मैंने आपको क्या बताया, हड्डियों पे ऊपर का जो हिस्सा होता है तो वो हड्डी का होता था या लकड़ी का होता था, उसके नीचे वो पत्थरों को लगा करके अपना औजार बनाते, लाइक सॉ, सिकल्स, ये सारी चीजें वहां पर बनाते थे। ऐसे कंटिन्यू रहा और आगे बढ़ गए। और अगर नेक्स्ट स्टेज देखोगे तो वो है आपका नियोलिथिक, नवपाषाण काल, जो कि आपका 10,000 का टाइम है। ठीक है, जिसको नवपाषाण काल बोला जाता है। एक बात याद रखना, जो हमारा डोमेस्टिकेशन है, ठीक है, जो पालतू यानी पालक पोषक है जानवरों का, वो हमें मध्यपाषाण काल में देखने को मिलता है। पैलियोथिक पीरियड में, पुरापाषाण काल में एग्रीकल्चर, खेती का कोई एविडेंस नहीं मिलता। नियोलिथिक में हमें बहुत अच्छी हरियाली देखने को मिलती है, क्योंकि हमने क्या देखा, पैलियोथिक पीरियड के समय पर बहुत बर्फबारी थी, वहां पर हमें कोई भी हरियाली देखने को, क्योंकि बर्फ में आप लोग देखते हो पेड़ पौधे नहीं हो सकते। मेसोलिथिक में हमने देखा धीरे धीरे वेदर में चेंजेस है, गर्मी आने लग गई, तो वो मेसोलिथिक पीरियड में आ गए। और नियोलिथिक में आते आते अब हरियालियां होने लग गई, ग्रीनरी देखने को मिली। तो यहीं से हमारी एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है आपकी नवपाषाण काल से। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ था आप सबका, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन से एज से, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड। और इसका एविडेंस मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में मैप में बताया था, कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ में हमें ये देखने को मिलता है, जो कि पाकिस्तान में। क्लियर हो गया आपको, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसी वजह से अब क्या हो गया था, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि लोगों ने एक प्लेस से दूसरी प्लेस में घूमते रहते थे
परमानेंट फिक्स नहीं रहते थे। लेकिन अगर मैं न्यूलिथिक नवपाषाण काल में अगर आप बात करोगे 10,000 के समय पर, तो लोग अब क्या हो गए थे, यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती की शुरुआत हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर खेती की शुरुआत हो जाती है, उस वजह से अब आप लोग खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि जब खेती करेंगे तो उसके लिए उसको एक जगह रहना पड़ेगा। तो ये उनका अगर खेती करने का जगह है तो उन्होंने यहाँ पर अपने अब घर बना लिए थे, ठीक है। अपने पास में ही उन्होंने वहाँ पे घर बना लिया ताकि वो टाइम टू टाइम अपने ज़मीन में वहाँ पे बीज डाल सके, पानी दे सके, इरिगेशन सिंचाई कर सके, देख रेख कर सके। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, अपना पास ही में घर बना लिया था। तो यहीं से अगर आप देखोगे कि लोगों ने अब यहाँ पर परमानेंट सेटल हो चुके थे, इसी जगह रहते थे। अब वो एक जगह से दूसरी प्लेस नहीं घूमते थे, ये आपका रीज़न है, ठीक है। यहीं पर जब ये लोग अनाज उगाने लगे तो यहीं से अब आप देखोगे, अब कोई भी चीज़ उगाएंगे खाना, ठीक है, कोई भी क्रॉप फसल, गेहूं, चावल, तो उसको रखने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो यहीं से इन्होंने पोट्स यानी बर्तन बनाने भी शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहीं से, अब हम किस पे, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आप देखोगे हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता देखोगे, यहीं से शुरू हो जाती है कि लोग अब क्या थे, एक जगह सेटल हो जाते हैं, घर बनाने लगते हैं, बर्तन बनाने लगते हैं ताकि वो अपने अनाज को स्टोर कर सके। अनाज को जहाँ कहाँ रखते थे तो उसे कहते थे ग्रेनरी, ठीक है। ये बात आप लोग जानते हैं, ग्रेनरी जो हड़प्पा का सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो ग्रेनरी बनाई गई थी। ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। तो ये सीरीज थी, ये चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो धीरे धीरे मैंने आपको क्या बताया, इन्वायरमेंट में चेंजेस देखने को मिलता है। 12,000 के बाद आप लोग देखते हो कि हमारे मौसम में, हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव आता है। वार्म, धीरे धीरे क्या होता है, वार्म कंडीशन देखने को मिल जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, ग्रासलैंड, हरी भरी एरिया हमें देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से अब क्या होता है, डियर एंड एंटीलोप, गोट, शिप, कैटल, ये सारे एनिमल जो है, आपको पता है सारे जो जानवर होते हैं वो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, ये भी बढ़ने लगे थे क्योंकि अब घास हमें देखने को मिल जाती है। इस वजह से अब क्या हुआ, जो यहाँ पे लोग शिकार करते थे जानवरों की, वो लोग उसको फॉलो करने लग गए थे, चीज़ें करने लग गए थे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया हर्डिंग के बारे में, रियरिंग के बारे में, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पर ये देखने को मिलता है। अगर हमारी बात करें कि हर्डिंग और फार्मिंग की शुरुआत कब होती है, ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जो हर्डिंग और इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या वीट उगाया गया, बार्ले, ये मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुकी हूँ। ये पहले ऐसी फसल है वीट और बार्ले जो सबसे पहले हमें उगाए हुए देखने को मिला था। राइस, हमें चावल देखने को मिला, उस समय उगाए जाते थे। वहाँ के जो मैन और वुमेन जो बच्चे होते थे वो कलेक्ट करते थे इसको, इस अनाज को, ठीक है, एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और वो सीखते थे कि इसको कहाँ उगाना है, देखते थे। दे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट और देयर ओन, इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर। तो ये लोग क्या करते थे, इन सब अनाजों को खुद ही उगाते थे और इन्हें क्या कहा जाता था, फार्मर्स कहा गया, किसान कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल। अगर मैं बात करूं कि टेम मतलब क्या होता है, तो टेम मतलब होता है स्टूडेंट पालतू, इट मीन डोमेस्टिक एनिमल। तो लोग अब यहाँ से डोमेस्टिक यानी कि जानवरों को भी पालने लगे थे, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, क्योंकि अब वो एक जगह रहने लगे थे, तो अब उन्होंने क्या करा, शिकार तो वो पहले करते थे लेकिन अब वो पालने लगे थे, ठीक है। लाइक वो किस किस को पालने लगे थे, धीरे धीरे उन लोगों ने लोगों को, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। लोग अब बढ़ावा देते कि एनिमल को क्या करो, अपने पास ही रखो, अब उनको पालतू बना के रखा जाए। तो वो किस किस को पाल रहा था, उन्होंने शिप यानी भेड़ को, गोट, बकरी, कैटल जितनी होती थी, गाय, ये, और ऑल्सो पिग को भी पालते थे, ठीक है। और ये सब के सब क्या करते थे, जो शिप है, गोट है, कैटल है, गाय, बिफेलो, ये सब जो होती थी, इन सबको ये लोग घास खाती है, सब आपको बातें पता है। तो लोगों ने अब इनकी प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया कि कोई भी जो जंगली जानवर है उन पे अटैक ना कर सके। तो यहाँ पर इन लोगों की मदद से ये लोग मिल्क हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये वाइल्ड एनिमल्स को, इन लोगों को बचाते थे। डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर इन्होंने पालना शुरू कर दिया। अब यहाँ से हमारा ट्रेड भी धीरे धीरे, व्यापार भी आप सबको अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा, ठीक है। दूध ले बनाएंगे, दूध से दही बनाएंगे, पनीर, अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बहुत सारा प्रोडक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम देखेंगे धीरे धीरे ट्रेड यानी कि व्यापार की शुरुआत होने की, यहाँ पे हमें चीज़ें जो है एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट
आज की क्लास में मैं आपको बस इतना ही कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बाकी का इसका जो पार्ट है मैं पार्ट 2 में बता दूंगी। पार्ट 2 में मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी सेकंड चैप्टर को। अगर आपको अभी तक यहाँ तक कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ नहीं आया, कमेंट करके आप मुझसे तुरंत पूछ लेना कि आपको इस पेज पर ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं आपको कमेंट करके आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। क्योंकि कुछ भी चीज स्किप मत करो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, सीटेट या यूपीटेट क्रैक करना है तो, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को यहाँ तक का चैप्टर समझ में आ चुका है। कोई भी डाउट, कोई भी चैप्टर अगर किसी भी पेज में ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 कराऊंगी, तो वहां पर भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप भी हमें सपोर्ट करो, हम भी आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करूंगी और करती भी हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ा सकूँ और आपको हर एक एनसीईआरटी से वहाँ से चीज़ें बता दूँ जहाँ से सीटेट यूपीटेट से क्वेश्चन आएगा, और जहाँ जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ उससे बाहर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। एक बार आप वीडियो को दोबारा देखना या जाके चैप्टर को रिवाइज करना, लेकिन अच्छे से पढ़ना जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। पहले हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी चैप्टर वाइज कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।